नई नई दुल्हन होती है और दुल्हन शादी करके जो अपने ससुराल जाती है और ससुराल पहुंचने के बाद ससुराल वाले उस नई नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए, उसके एक नई जिंदगी का स्वागत करने के लिए एकदम बेताब रहते हैं। दोस्तों, दुल्हन जब अपने ससुराल पहुंचती है और पहुंचने के बाद सब लोग उसका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और जब पहली रात बीतती है यानी सुहाग रात बीतती है और उसके दूसरे ही दिन दुल्हन का कुछ ऐसा हाल होता है कि दुल्हन को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर जब जांच करके रिपोर्ट सामने देता है और सबको बताता है कि दुल्हन प्रेग्नेंट है, तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मामला क्या है और कैसे इस मामले का निपटारा हुआ। तो ये सच्ची घटना प्रयागराज की है और आइए पूरी कहानी जानते हैं कैसे क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपराध की खोज। मैं हूं पीके मौर्य और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। दरअसल एक कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है प्रयागराज की। दरअसल एक लड़की होती है, उसकी शादी जो है 24 फरवरी को होती है। 24 फरवरी को शादी है, 25 फरवरी की वो लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद उसके ससुराल वाले एकदम बेताब होते हैं उसका स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान जुड़ता है, एक नया परिवार जुड़ता है जो कि किसी दूसरे परिवार से आया हुआ होता है। तो इसके लिए एकदम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हाँ दुल्हन आएगी, दुल्हन आएगी, और हर किसी के यहाँ यही होता है। और जब दुल्हन पहुँचती है विदाई के दिन अपने ससुराल में, तो उसका बढ़िया से स्वागत सत्कार होता है। और सुहाग रात वाली जो रात होती है वो बीत जाती है और बीतने के बाद अर्ली मॉर्निंग, सुबह जो है सुहाग रात के दूसरे दिन, उसके दुल्हन के पेट में भयंकर दर्द उठता है। पहले तो ये होता है हाँ कोई गैस वैस बना होगा, लेकिन जब वो दर्द नहीं मिटता है, मतलब नॉर्मली दवा देने के बाद, तो उसको लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं। और जब हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर वहाँ पे जांच करते हैं, तो पता चलता है कि वो जो लड़की होती है, जो औरत होती है, जो अभी नई नई शादी करके गई थी, अभी एक दिन भी नहीं हुआ था शादी का, उसके पेट में बच्चा पला हुआ, मतलब वो प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर ने बताया कि इसका जो बच्चा है ये डिलीवरी का टाइम आ गया, मतलब अगर 2 घंटे में इसका डिलीवरी नहीं हुआ तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये बात सुन करके मानो लड़के और उसके घर वालों का बुरा हाल हो जाता है, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, मानो उस कोई भूचाल सा आ गया हो कि ये क्या हुआ। अभी तो शादी हुई, कल शादी हुई, परसों शादी हुई, कल लड़की विदाई होके आई और लड़की आज प्रेग्नेंट है और आज डिलीवरी होने का टाइम है। मतलब सब लोग, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे करना क्या है, हो क्या रहा है। डॉक्टर कहते हैं जो भी करना है आप लोग फटाफट बताइए, क्योंकि समय नहीं है। जैसे तैसे डॉक्टर फॉर्म देते हैं साइन करने के लिए कि डिलीवरी के लिए साइन कीजिए। पहले तो घर वाले मना करते हैं कि हम क्यों करें, लेकिन जब समय नहीं होता है, लोग समझाते बुझाते हैं, तो घर वाले साइन कर देते हैं कि चलो ठीक है डिलीवरी हो जाने दो, फिर आगे देखते हैं कि हमको करना क्या है। डिलीवरी हो जाती है, बच्चा सकुशल है और जच्चा बच्चा दोनों सकुशल रहते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि ये बच्चा आया कहाँ से, घर वाले परेशान हैं ये बच्चा आया कहाँ से। मतलब लड़का कहता है कि अभी मैंने तो सुहाग रात भी नहीं मनाई थी। उसका कहना ये था कि सुहाग रात के दिन मैंने सुहाग रात नहीं मनाई और उसके दूसरे दिन मुझे ये सुनने को मिल रहा कि मेरी बीवी का डिलीवरी है। एकदम शॉकिंग बात, एकदम शॉकिंग न्यूज़। उसके बाद वो लोग कहते हैं, लड़का कहता है वो मेरा बच्चा नहीं है। उसके घर वाले कहते हैं कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। उसकी जो ननद होती वो कहती है इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। और
इस बीच में लड़की के घर वालों को भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वो लोग भी कहते हैं नहीं, ये बच्चा इसी लड़के का है। और वो जो लड़की होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया वो भी कहती है बच्चा इन्हीं का है। लड़के वाले कहते हैं गत बीते हुए 4 महीने से हम लोगों का रिलेशन है, हम लोग जानते पहचानते हैं एक दूसरे को, और 9 महीने का बच्चा हो गया तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे लड़की का कहना है कि 4 महीने से नहीं, पिछले 11 महीने से हम लोगों का रिलेशन है, जानते पहचानते हैं, मिलना जुलना लगा रहता है। लड़की के घर वालों का भाई यही कहना होता है कि पिछले 11 महीने से आना जाना लगा रहता है, मिलन जुलन लगा रहता है, और बच्चा इन्हीं का है। अब लड़के वाले कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लड़की वाले कहते हैं कि बच्चा इन्हीं का है। अब यहाँ पर बात ये है कि मतलब बच्चा है तो किसका है। पंचायत बैठती है, पंचायत में जब बैठती है तो दोनों पक्ष का लड़के वाले कहते हैं, पहले लड़के वाले कहते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और किसी भी कीमत पर मैं बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बच्चा हमारा नहीं है। लेकिन वहीं लड़की वाले कहते हैं अगर चाहें तो DNA टेस्ट करा लें, कोई मेडिकल चेकअप करा लें जिससे ये डिसाइड हो सके कि ये बच्चा इन्हीं का है, और मैं जानती हूँ कि ये बच्चा इन्हीं का है, इनके सिवा मैंने अपने शरीर में किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया, तो ये बच्चा क्या आसमान से आग टपका। ये पिछले 11 महीने से जब से हम लोगों की शादी की बातचीत चली थी तब से ये हमारे यहाँ आते जाते थे, हमसे मिलते जुलते थे, और उसी बीच में इन्होंने फोर्स किया कि चलो हम लोग कहीं मिलते हैं जुलते हैं, और उस मिलन जुलन में शारीरिक संबंध बना, और शारीरिक संबंध बनने के बाद उसके पेट में वो बच्चा रह गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या लड़के वालों को ये नहीं दिखा कि लड़की, जब मान लिया पिछले 4 महीने से वो लोग जानते थे, तो क्या लड़के वालों को ये नहीं दिखा कि लड़के का पेट निकल रहा है, बेबी बम्प, अगर 9 महीने का प्रेगनेंसी है और शादी हो रहा है तो क्या बेबी बम्प नहीं दिखा। अब लड़के वालों को कहना है कि जहाँ पे बेबी बम्प होता है उसके ऊपर तक लड़के ने लहंगा पहन के रखा था, तो किसी को मालूम नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, शादी में लहंगा पहन के रखा था, शादी के पहले आप लोग उसके घर जाते थे तो ये नहीं दिखा कि लड़की का पेट निकल रहा है, क्यों है, क्या है, आप लोग इंक्वायरी नहीं किए। लड़की से पूछा गया कि अगर लड़का जो बच्चा हुआ है वो इसी लड़के का है तो तुमने अपने घर वालों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। लड़की का कहना है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दे सकूं, लेकिन हाँ जिसका ये बच्चा था मैंने उसको बताया था और उसने कहा था कि कोई बात नहीं है, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैं शांत हो गई और मैं इससे आगे फिर कोई बात नहीं सोची। घर वाले जाने या ना जाने, लेकिन जिसका बच्चा था उसको पता था, मैं बताई थी, और उन्होंने कहा था कि हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं उसके आगे कुछ नहीं की, और आज ये कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि DNA टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता चले कि बच्चा है किसका आखिर में। अगर मैं गलत हूँ तो ये बच्चा ना अपनाए और मुझे भी ना अपनाए। लड़की ये चैलेंज कर रही है लड़के वालों को, ठीक है, ये मजबूत पक्ष है लड़की का कि उसको भी भरोसा है कि हाँ उसने अगर अपने शरीर में किसी को हाथ लगाने नहीं दिया है तो वो ठीक है, वो कह रही है हाँ बच्चा ही नहीं का है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या शादी तय हो जाने के बाद ही लड़की और लड़कियों को एकदम फ्रीडम दे देना चाहिए कि जाओ तुम्हें जो करना है करो? कहाँ तक ये सही है? मतलब ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दें कि कल को हर कोई उंगली उठाए कि लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, लड़की शादी से पहले बच्चा हो गया, या लड़की को
शादी होने के 1 महीने बाद बच्चे हो गए, 2 महीने बाद बच्चा हो गया, ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों करना पड़े? खासकर माँ-बाप को भी ध्यान देना चाहिए और सबसे खास बात लड़की को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़के का क्या है, वो तो अपना मज़ा हमारा बगल हो गया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट लड़की वालों को देख लड़की को झेलना पड़ता है। सारी जितनी सामाजिक समस्याएं हैं वो लड़की को झेलना पड़ता है, लड़के को झेलना नहीं पड़ता। लड़का तो बोल दिया मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन लड़के वालों से उनकी उतनी बेइज्जती नहीं होती जितना लड़की और लड़के के घर वालों की होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, क्या लड़की ने सही किया शादी से पहले शारीरिक संबंध बना करके, या गलत किया? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसमें बेइज्जती किसकी होती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोग कभी भी अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसकी शादी अगर तय करते हैं तो ऐसा फ्रीडम ना दें। अगर इतना दिन निकल गया तो साल 6 महीने और निकल जाएगा, जब शादी हो जाएगी फिर वही दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है, बच्चे वगैरह हर वही सामाजिक चीज़ें ही करना है। तो शादी से पहले क्यों, ये एक सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।